हेलो किड्स पेरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का टॉपिक आप लोगों को टाइटल देख के और थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक ये है कि जब हमारे बच्चे को कफ कोल्ड होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस टॉपिक को हम ऐसा करते हैं कि दो पार्ट में पहले डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि हमें डॉक्टर के पास लेके जाना है, पेडियाट्रिशियन के पास लेके जाना है। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया कि जो भी मेडिकल कंडीशन है उसको हमें ट्रीट करना है। सेकेंड पार्ट ये है कि उसके साथ साथ हमें कुछ घरेलू जो बोलते हैं होममेड थेरेपी भी उसके साथ साथ हमें कुछ अप्लाई करना चाहिए। तो इसलिए इस जो टॉपिक है आज का, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। तो सपोज कि अभी जैसे सीजन चेंज हो रहे हैं, अभी बहुत जगह पे विंटर थी। नॉर्मली हम पुणे में रहते हैं तो यहाँ का वेदर मोस्टली सेम ही रहता है। थोड़ा सा मतलब सेम का मतलब यहाँ वेदर चेंज तो होता रहता है मोस्टली। क्या होता है कि कभी यहाँ लेकिन वेदर में चेंज फ्लक्चुएशन जो भी होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता। बट एज सच ऑल ओवर इंडिया में जैसे कि यूपी, बिहार और भी जगह पे अभी विंटर चल रहे थे और अभी समर आ रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों का क्या होता है कि जब भी वेदर चेंज होता है तो बच्चे क्या होते हैं, बीमार पड़ने लगते हैं। उन्हें कॉमन प्रॉब्लम होती है कफ कोल्ड की, और कफ कोल्ड के साथ उन्हें फीवर भी होता है, जिससे पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। और यह एक कॉमन प्रॉब्लम है जिससे कि बच्चों के हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है। और इस टाइम पे अगर समर है तो भी, समर कंटिन्यू चल रहा है तब कंटिन्यू चल रहा है तब भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब वेदर चेंज होता है, समर टू विंटर, अदरवाइज विंटर टू समर। तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जब आपका बच्चा बीमार हो तो सपोज करिए कि सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आपके घर में बेबी है, आपका छोटा बेबी है, तो आप कुछ जो जनरल मेडिसिन होती है उसको घर में आपको रखना ही रखना है। सपोज कि फीवर के लिए आपको पैरासीटामोल रखना है। और कोई भी मेडिसिन आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं रखिए। आप खुद से कुछ भी मेडिकल स्टोर से खुद नहीं खरीदिए। जब भी आप बच्चे को दिखाने जाते हैं तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपको वही मेडिसिन उसको एक्स्ट्रा रखिए, एक्सपायरी डेट देख के रखिए। कि अगर सपोज करिए कि बच्चे को नॉर्मली डे में बच्चा खेल रहा है, खेलते टाइम बच्चों का मतलब कि जब भी तबीयत खराब थोड़ी बहुत होती भी है तो बच्चे सुस्त पड़ते हैं या ऐसे होते हैं, तभी हमें रियलाइज होता है। अदरवाइज वो खेल रहे हैं, नाइट में उसकी तबीयत खराब हो गई और हम ऐसी जगह पे हैं जहां हम डॉक्टर के पास लेके उसको नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा एडवाइस है कि आप बच्चे के लिए मेडिसिन, जो जनरल मेडिसिन है, सपोज कि बच्चे को एसिडिटी होती है तो उसको एंजाइम मंगा के रखिए। और मतलब एंजाइम एक घर पे रखिए, क्योंकि मोस्टली होता है कि बच्चों को नाइट में सो रहे उन्हें गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, एसिडिटी होती है, जिससे वो मतलब पूरी नाइट उनको पेट में दर्द होने लगता है, जिससे वो सो नहीं पाते हैं। ये अलग टॉपिक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जनरल मेडिसिन हमेशा बच्चों के लिए रखिए। कफ कोल्ड और फीवर का मेडिसिन है, इसको भी आप रखिए। सपोज कि रात में बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो उसको आप ट्रीट कर सको। सो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है कि जब भी आपको बच्चे में कुछ भी चेंजिंग दिखे, सपोज दैट कि बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है सब, या फिर बच्चा सुस्त पड़ गया है, तो एक बार आप उसको सेल्फ टेस्ट करिए। सपोज कि ये आप चेक करिए कि कहीं दिन में बच्चे ने बहुत ज़्यादा खेल लिया या फिर पानी के साथ वो खेल लिया, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा टायर्ड है, उसको नींद आ रही है। क्योंकि नींद में भी बच्चे ऐसे, नींद आने लगती है तो भी बच्चे ऐसे करते हैं, नींद को अवॉइड करते हैं, जैसा कि मेरा बेटा करता है। उसको नींद आती है तभी वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, लेकिन सोना नहीं चाहता है। तो आप पहले ये चेक कर लीजिए। इसके बाद फिर क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बीमार है तो आप अपने पेडियाट्रिशियन से तुरंत कांटेक्ट करिए। या तो आप जाके कर सकते हैं या फिर फ़ोन पे कर सकते हैं। मोस्टली पेडियाट्रिशियन जो होते हैं कि आपके कॉल पे मेडिसिन नहीं देते हैं, वो बोलते हैं कि आप बच्चे को लेके आइए, फिर हम देख के उसको मेडिसिन देंगे। तो सबसे पहले आप बच्चे को लेके जाते हैं, मेडिसिन देते हैं, दिलवा दीजिए, फिर बच्चे को लेके आइए। फिर क्या हम करते हैं कि सिर्फ मेडिसिन पे आप डिपेंड नहीं रहिए, क्योंकि मेडिसिन के भी क्या होते हैं, बहुत देर तक मेडिसिन बच्चे को नहीं देना चाहिए। हाँ, डॉक्टर ने जितना बोला है, मोस्टली जो कफ कोल्ड होता है 3 to 4 डेज में हम लोगों का भी ठीक हो जाता है, बच्चों का भी ठीक हो जाता है।
तो इतना चलता है। बट क्या होता है, जब हम मोस्टली बच्चे को लेके जाते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं एंटीबायोटिक देते हैं। तो वो बच्चे को मोस्टली मतलब कुछ डॉक्टर्स देते हैं, कुछ डॉक्टर अवॉइड करते हैं। उनका मानना यह है कि एंटीबायोटिक जो भी मेडिसिन होती है उसके जो डोज होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो बच्चा अगर थोड़ा बीमार है तो उसको मतलब कि मोस्टली डॉक्टर अवॉइड करते हैं। तो ये हो गया कि आपने अपने बच्चे को मेडिसिन दे दिया। फिर आपको क्या करना है ना कि जब बच्चे को कफ कोल्ड है तो आप क्या करिए कि एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, या फिर मोस्टली जैसा मैं करती हूँ कि मैं ले लेती हूँ एक हैंकी ले लेती हूँ। मेरी जो हैंकी होती है लेडीज हैंकी, वो छोटी सी हैंकी होती है, तो उसको ले लिया। या फिर कॉटन के भी कपड़े हैं तो उसको स्क्वायर शेप में या फिर अपने अकॉर्डिंग आप उसको कट कर लीजिए। और उस पर क्या करिए कि आप जो अजवाइन होता है ना, अजवाइन को आप भून लीजिए थोड़ा सा उसको, और अजवाइन को उस हैंकी में रख लीजिए। और उसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ कि अजवाइन के साथ साथ वो लहसुन जो होता है, लहसुन के छिलके उतार लीजिए और उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। पैन पे रख के थोड़ा फ्राई कर लीजिए, सॉरी भून लीजिए। फ्राई मतलब ऑयल नहीं डालना है, उसको सिर्फ ऐसे पेन पे रखना है और ड्राई भूनना है आपको। वैसे ही आपको अजवाइन में ऑयल वगैरह नहीं डालना है, सिर्फ अजवाइन को आपको पेन पे रखना है और उसको भूनना है। हल्का जब उसकी स्मेल आने लगती है भुनने की, हल्का सा भुनना है, उसको बहुत जला नहीं देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों चीज़ें लेनी है हैंकी में रख के, और हैंकी की पोटली बना लेनी है। अच्छे से टाइट पोटली बनाइए, क्योंकि अजवाइन छोटा होता है। अगर आप अच्छे से उसका नॉट नहीं क्लोज करेंगे तो अजवाइन को गिरने का वो रहता है, वो गिर जाएगा, फिर पूरा कचरा फैल जाएगा। तो और क्योंकि बच्चों के पास रहता है, तो अगर नॉट अच्छे से आप टाइटली नहीं बांधेंगे तो बच्चे भी खोल लेते हैं। इसके बाद मैं क्या करती थी, जब मेरा ये पहले मुझे नहीं पता था, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था ये चीज़, और किसी मेरे बड़े ने नहीं बताया। ये चीज़ भी मैंने यूट्यूब से ही सीखी है और यूट्यूब पे ही मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप अपने जो होममेड रेमेडी होती है ना, वो आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग से भी पूछ सकते हो। उनको बहुत नॉलेज होता है इस पे। तो फिर आपको क्या करना है, उस पोटली को अपने बच्चे के पास रखना है। सपोज कि बच्चा सो रहा है तो आप उसके पिलो के पास ऐसा रखिए कि जब वो सांस ले तो उसका जो स्मेल है वो आना चाहिए। बच्चे के जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना, उससे उसका कनेक्शन होना चाहिए। मतलब कि आप या तो पोटली उसके पिलो के पास रख लीजिए। हाँ, ये ऐसा नहीं रखिए कि वो उसके नींद में बार बार वो उसको जाके डिस्टर्ब करे। तो मैं क्या करती थी, दो पिलो के बीच में रख के थोड़ा सा स्पेस दे देती थी, ताकि वो बच्चे को डिस्टर्ब, मेरे बच्चे को नहीं करता था। या फिर मॉर्निंग जैसे दिन है तो दिन में बच्चा मोस्टली बीमार रहते हैं बच्चे, तो हम क्या करते हैं कि उनको थोड़ा बैठा के खिलाना प्रीफर, खेलने को प्रीफर करते हैं। मतलब कहीं बाहर ले जाके खिलाना, या फिर ऐसा अवॉइड करना चाहिए जहाँ डायरेक्ट एयर उसके कांटेक्ट में आए। तो मैं क्या करती थी, जैसे उसको मैंने जब स्विंग पे मैं बैठाती थी, और स्विंग मेरा अंदर ही था, मेरे लिविंग रूम में है, तो स्विंग पे बैठाती थी, तो मैं स्विंग का जो रिबन था उसमें मैं उस पोटली को बांध देती थी। तो जब तक वो मेरा बेटा उस पर झूलता रहता था तो वो उसके कांटेक्ट में रहता था। तो आप हमेशा ये देखिए कि वो जो अजवाइन की पोटली है, अजवाइन प्लस जो लहसुन की पोटली है, उसको आप हमेशा बच्चे के पास में उसके कांटेक्ट में रखिए। और ऑनेस्टली गाइज, मैंने ये देखा है कि इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी पड़ता है और बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा है। मैंने ये पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो जब भी आपका बच्चा कफ कोल्ड से परेशान हो तो आप इस होममेड रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और होप कि आप लोगों को भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मेरा बच्चा जब भी बीमार हुआ है, और 3 ईयर से लेके मैं अभी तक ये रेमेडी करती हूँ। जब भी उसको थोड़ा सा, सपोज कि कभी कभी नाइट में उसका हो सकता है कि टायर्ड है, कुछ और रीजन है, या फिर पानी में थोड़े मॉर्निंग में ज़्यादा रह गया है दिन में, तो उसको अगर थोड़ा सा नोज ब्लॉक होने लगता है, तो मैं
मेडिसिन देने की जगह पे या फिर नजल ड्रॉप लोग देते हैं, उसको अवॉइड करके मैं ये रेमेडी, होममेड रेमेडी अपनाती हूँ, यही यूज करती हूँ और ये तुरंत मुझे इफेक्ट करता है। सपोज कि मेरा बच्चा अगर नाइट में उसका नोज ब्लॉक हो रहा है तो मॉर्निंग होते होते थोड़ा सा अगर उसको प्रॉब्लम है ना तो बिल्कुल वो ओके हो जाता है। मतलब कि दूसरे दिन मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं वो जो पोटली है उसके पास ही रख के रहती हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट हो जाता है। तो अगर बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, रात में नोज ब्लॉक हो जा रहा है, तो तुरंत अगर आप ये रेमेडी अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत जल्दी इसका इफ़ेक्ट दिखेगा और आपको मेडिसिन वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि जो भी होममेड रेमेडी होती है ये साइड इफ़ेक्ट इसका कुछ भी नहीं होता है। तो बच्चों को मोस्टली वही चीज़ करनी चाहिए, मेडिसिन को अवॉइड ही करना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। पॉसिबल है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप होममेड रेमेडी को कंटिन्यू करके बच्चे की तबीयत कंटिन्यू आप उसको वॉच करिए। अगर बच्चे की तबीयत में आप देखिए कि वो रिलैक्स नहीं फील कर रहा है, अगर 10% भी रिलैक्स नहीं फील किया तो आप उसको तुरंत पेडियाट्रिशियन के पास लेके जाइए, उसमें डिले मत करिए। साथ साथ आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इसको थम्स अप जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट और यूजफुल वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, bye bye kids, parents, see you soon and love you kids.